तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ब्लिच के हिंदी डब का रिव्यू करने वाले हैं और ये डबिंग भी मीडिया लिंक वालों ने ही करवाई है, जिन्होंने पिछली बार ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की डबिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अभी शायद से ओजी ब्लिच के हिंदी डब के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। और अपना रिव्यू में इस बेस्ड पे देने वाला हूँ कि कैरेक्टर के साथ उसकी वॉइस मैच हो रही है या फिर नहीं, और उस वॉइस के अंदर इमोशन फील हो रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले सुनते हैं स्टार्टिंग में जो हमें एक खोई हुई बच्ची सोल को दिखाया जाता है उसकी डबिंग को। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अब मैं आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकती हूँ। नहीं यार, किसी छोटी बच्ची वाली वॉइस तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इस हिसाब से तो डबिंग ठीक ही है। तो अब सुनते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो की डबिंग को। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये अभी कभी नहीं लौटेंगे। जी वो फूलों के लिए सॉरी, कल तुम्हारे लिए नए फूल ले आऊंगा। परफेक्ट भाई, इचिगो की डबिंग को काफी बढ़िया किया गया है, वॉइस काफी अच्छी है, इमोशन है वॉइस में, बट पर्सनालिटी के हिसाब से अभी थोड़ा सूट नहीं कर रही। लेकिन जैसे जैसे आप आगे के एपिसोड देखते जाओगे आपको आदत सी पड़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट राजेश कावा ने डब किया है इचिगो को और उन्होंने सच में काफी बढ़िया काम किया है। और ये ज्यादातर फनी कैरेक्टर को डब करते हैं, इसलिए इचिगो के साथ वाइब नहीं मैच हो रही, पर इन्होंने अपना 100% दिया है डबिंग में, इसलिए इस बात की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब सुनते हैं इचिगो के डैड की डबिंग को। क्या तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? हमारे यहाँ हर रोज 7 बजे डिनर होता है, समझ में नहीं आता तुम्हें? बंद हो जाओ, वजह चाहे जो भी हो, जो भी इस घर के रूल्स को तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी, समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? भाई ये किसने करी है डबिंग, में सोच भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा घटिया साउंड कर रही है ये। अगर इंग्लिश डबिंग में अभी देखोगे इचिगो के डैड की काफी फनी है वॉइस और सूटेबल भी है, और यहाँ पे मैं हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा बल्कि सच बोल रहा हूँ। हिंदी डबिंग में लग रहा है किसी कम एज वाले अनप्रोफेशनल बंदे को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है और वो बस पढ़े जा रहा है, बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग है, कोई इमोशन नहीं। पता नहीं यार किन किन लोगों को दे देते हैं ये लोग डबिंग करने हैं। खैर अब सुनते हैं इचिगो के दोनों बहनों की डबिंग को। बेचारा इचिगो पापा से बचता है तो घोस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो किस्मत वाला है कि वो घोस्ट को देख सकता है। मैं भी थोड़ा बहुत उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकती हूँ। ये बड़ी बात नहीं है और मैं तो इन सब चीजों पे विश्वास भी नहीं करती। हाँ तो इन दोनों की डबिंग तो ठीक ही लग रही है, पर एवरेज साउंड इसलिए कर रही है क्योंकि इमोशन जो है प्रॉपरली फील नहीं हो रहे। खासकर इचिगो की जो छोटी बहन है उसकी वॉइस जो है इंग्लिश में काफी क्यूट सी थी, लेकिन हिंदी में वो एडल्ट जैसी साउंड कर रही है। लेकिन जो भी है इचिगो के डैड से तो 100x बेटर है, दोनों की वॉइस ठीक ही ठाक लगी मुझे। तो अब सुनते हैं रुकिया की डबिंग को। तुम तो वही टाउन वाले लड़के हो ना? हाँ, और वहाँ तुम भी थी ना? बड़ी अजीब बात है, तुम दिखने में नॉर्मल हो लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो अजीब है। तुम जानना चाहते हो? मैं एक सोल रीपर हूँ। परफेक्ट भाई, रुकिया की डबिंग काफी अच्छी की गई है, यहाँ पे हमें उसकी सीरियसनेस और इमोशन प्रॉपरली फील हो रहे हैं। ओवरऑल तो काफी अच्छी डबिंग लगी मुझे। इसी बात पे चलो इचिगो और रुकिया की साथ में सुनते हैं डबिंग। क्या तुम सच में अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो? ये भी कोई सवाल है? अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। सोल रीपर बनना होगा। तुम्हें मेरी जनपक्तों को अपने पेट में घुसाना होगा। तो इंतजार किस बात का है? परफेक्ट भाई, काफी ज्यादा सही साउंड कर रही है। इस क्लिप को तो मैं सॉलिड 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। तो अब सुनते हैं ओरिहिमे की वॉइस को। मैं दया के स्टाइल रामेन लेके आई हूँ, वसाबी और हनी के साथ। सच में बहुत टेस्टी है। आउच, माफ करना। नहीं यार, ये कौन कर रहा है ऐसी डबिंग? कहीं पे इमोशन नहीं मैच हो रहे। पता नहीं यार, पैसे लेकर के भी ऐसी डबिंग लोग कैसे कर लेते हैं। और ही में से अच्छी डबिंग तो उसके दोस्त की ही है, आप खुद ही सुनो। मेरी चिंता मत करो, सच में मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं लाती तो तुम पता नहीं क्या क्या बनाकर खा लेती। छोड़ो चलो अब सुनते हैं रानगीगू की वॉइस को। मेहनत का काम कर रहे हैं सोल सोसाइटी में। मुझे लगता है सभी को यहाँ आने में शाम हो जाएगी, और बुरी बात तो ये है कि मेरे कैप्टन नहीं आ पाएंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है?
अबे यार, यहाँ पे ये लोग सेम वॉइस आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं। ऐसी डबिंग को तो फैंस फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वॉइस रिपीट हो रही है। जिसने ओरिहिमे को डब किया है वही यहाँ पे रान गिगो की भी वॉइस दे रही है। और मुझे हंसी इस पे आ रही है कि दोनों पे ही डबिंग सूट नहीं कर रही यार। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के अंदर भी डबिंग ये लोग रिपीट कर रहे हैं, कम से कम साइड के अंदर कर देते हैं। वैसे इस बात पे याद आया, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको खोई हुई सोल की वॉइस सुनाई थी, उस छोटी बच्ची में भी यही सेम वॉइस थी। छोड़ो इन सभी बातों को, चलो सुनते हैं योरिची की डबिंग को। और इसकी डबिंग खराब ना हो यार बस। चाहे कितनी भी बार मैं अपना असली रूप दिखाऊं, लोगों का रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मजा आता है। पर ऑनेस्टली मुझे लगा था तुम इतना हैरान कभी नहीं होगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या यार, ये क्या है, क्यों है और किसने करा है? और सबसे जरूरी बात, ऐसे वॉइस आर्टिस्ट को कास्ट किसने किया है? योरिची की डबिंग की तो ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, कुछ फील नहीं हो रहा वो इसमें लिटरली में। खैर अब ठंडे दिमाग के साथ चलो अब इनमें हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन आइजन के डबिंग को सुनते हैं। और प्लीज यार यहाँ पे ठीक हो बस। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जब से तुम्हें कैप्टन जराकी के पास भेजा गया था, जिसको काफी साल हो गए रेंजी। तो गाइस अब मुझसे आगे नहीं सुना जाएगा, बहुत सुन लिया। लिटरली में इन्होंने आइजन की डबिंग किसी एरे गेरे को पकड़ करके करा लिया है और बंदा बस स्क्रिप्ट पढ़े जा रहा है। कम से कम आइजन को तो बख्श देते यार। जहाँ तक मैंने डबिंग सुनी, यहाँ पे बस दो ही कैरेक्टर को जस्टिस मिला है, इचिगो और रुकिया को। बाकी सभी की तो ऐसी की तैसी कर दी है इन्होंने। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पर्सनली वॉइस आर्टिस्ट को कभी हेट करता ही नहीं, उल्टा मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यार वॉइस आर्टिस्ट पैसे लेके भी इतना घटिया डब करेंगे तो फिर क्यों करे हम सपोर्ट इन्हें। इससे अच्छा अगर कोई फैन डब करेगा तो वो समझेगा भी कि नहीं यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, काफी सारे फैंस का फेवरेट है, इसे मुझे अच्छे से डब करना है ताकि लोग उदास ना हो डबिंग सुनने के बाद। बट ये लोग जो भी है कुछ नहीं जानते एनिमे के बारे में, ना ही फैंस के इमोशन की कदर कर रहे हैं, जैसे कि तैसी डबिंग कर रहे हैं बस। लगता है आज वाली वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है डबिंग के ऊपर। और मैं इतना ज्यादा बोलता भी नहीं किसी वीडियो में जितना कि इन्होंने ब्लीच वालों ने मुझसे बुलवाया है। और बोलता नहीं तो क्या ही करता मैं, ब्लीच हमारे बिग 3 का हिस्सा है यार। बाकी दोनों नारुतो और वन पीस को जस्टिस मिल गया और ब्लीच पता नहीं यार इसी के राइट्स लगने थे क्या इनके यहाँ। तो अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, पूरे ब्लीच की ये लोग इसी तरह से वाट लगाने वाले हैं। आई होप कि ये लोग आगे किसी सीजन में डबिंग को इम्प्रूव करे, या अगर नहीं कर सकते तो डबिंग स्टॉप कर दे। खैर अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूँ इस पे। वैसे आप लोगों को डबिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर से अपना अपना रिव्यू बताना। वीडियोस को करते हैं एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।